हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छोटी सी स्टोरी है, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्योंकि हमेशा आप अगर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट मतलब कि स्टोरी या इंग्लिश पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो क्या होता है कि आप सेंटेंस या वर्ड को देखते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन जब आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ की प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए। तो आज हम लोग स्टोरी है छोटी सी, इस स्टोरी का नाम है लालची कुत्ता। आप लोगों ने बचपन में ये स्टोरी सुनी होगी। तो ये इसी स्टोरी को आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड का हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे और पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है लालची कुत्ता। तो लालची कुत्ता है तो इंग्लिश इसकी क्या होगी, लालची। लालची की इंग्लिश होती है ग्रेडी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेडी, GREEDY। ग्रेडी मतलब होता है लालची और डॉग मतलब होता है कुत्ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेडी डॉग मीन्स लालची कुत्ता। देखिए क्या होता है, नदी पार करते समय कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस है, देखी। तो इसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नदी पार करते समय। नदी पार करते समय जब कोई काम आप कर रहे होते हैं, उस समय कोई काम हो रहा होता है, मतलब कि जैसे मैं सोते समय बोल रहा था, मैं पढ़ते समय लिख रहा था। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो क्या आप यूज़ करते हैं, वाइल। तो क्या हो जाएगा, वाइल नदी पार करते समय। तो क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉस मतलब होता है पार करना, और क्या चीज़ पार कर रहा था, रिवर मतलब नदी। क्रॉसिंग द, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते समय कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। तो किसने देखा, द डॉग। द डॉग सा मतलब होता है देखना, सी मतलब देखना, शा मतलब देखा। सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे, द डॉग सा हिज शैडो। शैडो मतलब होता है परछाई। तो क्या हो जाएगा, द डॉग सी हिज शैडो, कहाँ पर, पानी में। तो हो जाएगा इन द वाटर, इन द वाटर, पानी में। कुत्ते ने नदी पार करते समय पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा कि यह तो किसी दूसरे कुत्ते की परछाई है। क्या हो जाएगा, और सोचा, क्या हो जाएगा, एंड थॉट, एंड थॉट, और सोचा कि यह तो किसी दूसरे कुत्ते की परछाई है। क्या सोचा, कि किसी दूसरे कुत्ते की परछाई है। तो क्या हो जाएगा, इट वॉज द शैडो ऑफ एन अदर डॉग। किसका, एक किसी दूसरे कुत्ते की। तो एन अदर मतलब होता है किसी दूसरे, एन अदर डॉग। इट इज़ द शैडो ऑफ एन अदर डॉग। यह किसी दूसरे कुत्ते की परछाई है। नेक्स्ट है लालच की वजह से। लालच की वजह से, तो सबसे पहले हम इतना लिखेंगे, लालच की वजह से। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रीड। ड्यू टू ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है, ग्रेडी मतलब लालची, ग्रीड मतलब लालच। तो हो जाएगा ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से उसने
उसकी हड्डी को भी छीनने का फैसला किया। क्या किया उसने? हड्डी को छीनने का फैसला किया। तो ड्यू टू ग्रीड, लालच की वजह से, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड टू, क्या करने का? ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया छीनने का। तो क्या हो जाएगा? स्नैच। ही डिसाइडेड टू स्नैच, उसने छीनने का निश्चय किया। क्या चीज़ छीनने का? उसकी हड्डी। तो हो जाएगा हिज बोन, हिज बोन, टू स्नैच हिज बोन, हड्डी को भी, बोन टू। नेक्स्ट है, उसने सोचा कि वह दूसरे कुत्ते को डराने के लिए भौंकेगा। क्या सोचा उसने? कि उस दूसरे कुत्ते को डराने के लिए भौंकेगा। तो हो जाएगा ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि वह भौंकेगा। क्या करेगा? भौंकेगा। तो बार्क मतलब होता है भौंकना। दैट ही वुड बार्क। यहाँ पर देखिए फ्यूचर है, इसलिए यहाँ पर वुड का मॉडल वर्ब का यूज होगा। ही वुड बार्क, वह भौंकेगा। क्या करने के लिए? डराने के लिए। तो ही वुड बार्क टू स्केयर, डराने के लिए, टू स्केयर द अदर डॉग, दूसरे कुत्ते को, दूसरे कुत्ते को डराने के लिए भौंकेगा। ही थॉट दैट ही वुड बार्क टू स्केयर द अदर डॉग, वह सोचा कि वह दूसरे कुत्ते को डराने के लिए भौंकेगा। और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, तो क्या है? जैसे ही, और एंड एज सून एज, मतलब जैसे ही, एज सून एज, और जैसे ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, ही स्टार्टेड बार्किंग। क्या करना? बार्किंग मीन्स भौंकना या भौंकना। जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, उसकी हड्डी उसके मुंह से निकलकर नदी में बह गई। क्या हो गया? उसकी हड्डी, हिज बोन, उसकी हड्डी उसके मुंह से निकलकर, तो क्या हो जाएगा? कम आउट, निकल गई मतलब कम आउट। कहाँ से? मुंह से। तो कम आउट मतलब बाहर आई, ऑफ हिज माउथ, कम आउट ऑफ हिज माउथ, हिज बोन कम आउट ऑफ हिज माउथ, उसकी हड्डी उसके मुंह से निकल गई और क्या हुआ? नदी में बह गई। एंड फ्लोड, फ्लो मतलब बहना और फ्लोड मतलब बह गई। सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज होगा क्योंकि पास्ट टेंस है। तो हिज बोन कम आउट ऑफ हिज माउथ, उसकी हड्डी मुंह से बाहर आई, एंड फ्लोड, और बह गई। कहाँ बह गई? इन टू द रिवर, नदी में। कहाँ बह गई? नदी में। उसकी हड्डी उसके मुंह से बाहर निकल आई और नदी में बह गई। इसके बाद वह भूखा रह गया। क्या हुआ इसके बाद? वह भूखा रह गया। आफ्टर दैट या आफ्टर विच, उसके बाद है ना, इसके बाद। तो आफ्टर दैट या फिर आफ्टर विच ही रिमेन्ड, हंग्री, उसके बाद वह भूखा ही
रह गया। तो यह थी छोटी सी स्टोरी अक्सर आपको पास्ट टेंस में ही मिलेगी, क्योंकि स्टोरी वही बनती है जो बीता हुआ समय होता है, बीता हुआ होता है, मीन्स ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो हमेशा पास्ट टेंस में अक्सर स्टोरी आपको मिलती है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी और ट्रांसलेशन करने में आपको हेल्प मिला होगा कुछ? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और ये वीडियो आपको फुल हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो चाहिए या फिर आपको स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है। कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए होती है, हम वही वीडियो बनाया करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।